स्वागत है आपका आपके चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले पर। यूपीपीएससी 2023 हो चुका है और आप सब अपनी अपनी मेहनत जो है वो आप किस्मत के हवाले करके चले आ गए हैं। आपने जो मेहनत की वो अब वो मुट्ठी में बंद करके आपने एग्जामिनर के हवाले कर दिया। अब ये मुट्ठी जब खुलेगी, आपकी कॉपी चेक होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आप फाइनली सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। प्री वाला चक्रव्यूह आप पार कर पा रहे हैं कि नहीं, यह सब आप अपने अपनी मेहनत जो है वो किस्मत के हवाले कर दी। जैसा कि छात्रों से मेरी लगातार बात हुई, सबने बताया कि सर जीएस पेपर जो 1 हुआ जिससे मेरिट बनती है वो तो बहुत सरल आया था। बहुत नहीं तो कह सकता हूं तुलनात्मक रूप से सरल आया था। जितना कठिन, जितना टफ, जितना वो दिमाग लगाने वाला सवाल बनाते हैं यूपीपीएससी का, वैसा नहीं रहा है। ज्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि सर 95, 100, 105 तो एवरेज सोल्यूशन सबका रहा है। जो 105, 110 के ऊपर गए हैं वो और कॉन्फिडेंस से बेहतर करके आए हैं। बहरहाल जिस सेकंड पेपर के बारे में जो राय मिल रही है वो यही मिल रही है कि सर 25 नंबर हिंदी के ना आते तो लाज बचानी मुश्किल थी। 25 में खाली एक सवाल, ये जो आप लोधंती देख रहे हैं, ये आकुंचन का क्या होगा या स्थावर वाला सही होगा, ये कंफ्यूजन बस आपके हृदय में रहा है। इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं रहा नहीं है। तो क्या है ये हिंदी का सोल्यूशन। मैं हूं हिंदी वाला, इसलिए आपके लिए कंप्लीट हिंदी का सोल्यूशन लेकर के आ गया हूं। आइए जल्दी से देख लेते हैं सोल्यूशन। तो लोधांती और आकुंचन और स्थावर, इनमें से क्या सही है, आइए जानते हैं। इसमें इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। आप जानते हैं अश्रु तत्सम है, आषाढ़ तत्सम है, अंधकार तत्सम है। ये जो आक है ये तद्भव है। संस्कृत में अर्क होता है, अर्क का मतलब मदार होता है, उसी अर्क को आक कहा जाता है। परिभाषा एक एक शब्द लोग ये देखते हैं कि आप पूरे पेपर में से हमने क्या पढ़ाया जो आया। मैं ये कहता हूं कि जरा ये ढूंढो कि कौन सा पढ़ाया नहीं आया। माने हिंदी जितनी पढ़ाई है सब आई है। चाहे यूपीपीएससी सीसैट के लिए पढ़ाऊं, चाहे पटवारी के लिए पढ़ाऊं, चाहे वीडियो के पढ़ाऊं, चाहे आरओ के लिए पढ़ाऊं, जो आप हमसे पढ़ते हैं हिंदी वही आता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो आप देखिए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए, छोटा बच्चा भी जानता है, उसको क्रिया कहते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्तृवाच्य है। जी अंग्रेजी के 3 वॉइस होते, तो अंग्रेजी में 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हिंदी में उन्हीं को कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं। और हाँ, हिंदी एक कदम आगे है, हमारे यहाँ भाववाच्य भी होता है। भाववाच्य होता है जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो आप बताइए, इस वाक्य में कर्ता ही तो प्रधान है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही नेसेसरी चीज है ना। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसा कुछ लिखा होता तो कर्मवाच्य मानते। तो यहां जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है तो जिलाधिकारी कर्ता प्रमुख है, तो इसलिए कर्तृवाच्य माना जाएगा। सवाल है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से अर्थ नहीं है। तो आप जानिए, अनेकार्थी सामर्थ्य को कह, वो प्रभाव, आपका बड़ा प्रभाव है, आपकी बड़ी महिमा है, आपका बड़ा दबाव है, सब प्रभाव के अर्थ होंगे। ये जो विग्रह शब्द है ये नहीं होगा। विग्रह माने मूर्ति होती है, विग्रह माने युद्ध होता है, विग्रह अनेकार्थी शब्द है। प्रभाव और विग्रह का कोई संबंध नहीं है। तो आपने ए लगाया है तो आप एकदम सही है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बहुत तगड़ा खेला खेल गया मुझे है। तो आप देखिए, कालिदास नहीं होता, सही शब्द कालिदास होता है। आप देखिए, बारात नहीं होता, सही शब्द बारात होता है। आप देखिए, बाजार नहीं होता, ये गलत लिखा है, सही शब्द बाजार होता है। अरबी फारसी बिरादरी से लिया गया है तो बाजार ही को सही मानेंगे। आंसर इज सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सम्मुख है। इनमें से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो शारदा और वागीशा, शारदा माने माता सरस्वती, वागीशा माने वाणी की देवी अर्थात माता सरस्वती, ये जोड़ा है। भारती और वाणी, ये जोड़ा माता सरस्वती। गिरा भी माता सरस्वती को कहते हैं। वीणा जिनके हाथ में है, वीणा पाणी भी माता सरस्वती को कहते हैं। बच्चा हेम और हिरण्य, ये दोनों शब्द सोने का पर्यायवाची, गोल्ड का पर्यायवाची, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। माने किस लोकोक्ति का अर्थ सही लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। तो जेब, अच्छा इसमें सीधे देखिए, टके का सब खेल है। टका किसको बोलते हैं वहां सब, जी रुपए को बोलते हैं। तो टके का सब खेल है, माने ना दादा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अर्थात पैसा सब कुछ करता है। यही एक सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हैं। यही एक लोकोक्ति सही है। जर का जोर पूरा, बाकी सब अधोजा, माने धन की महत्ता होती है। अर्थ अलग लिखा हुआ है। जो बोले सो घी को जाए, ये भी महाकृपण का भाव इसमें है नहीं। जी जाए घी न जाए, इसमें दान दे, वो महाकृपण के लिए आएगा। तो ऐसे अलग 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 गलत दिए गए हैं। टके का सब खेल, पैसा सब कुछ करता है, यही सही है। अत्यधिक में कौन सी संधि है, रोज रोज सिखाता हूं क्लास में, यण संधि है, यण संधि है, यण संधि है, यण संधि है। आप देखिए, अति धन अधिक से बना है। इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण है। पिछले 10-12 दिनों की भी यदि आपने हमारी स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पर या यूट्यूब पर कहीं देखी होंगी तो निस्संदेह आपको ये सब बड़ा आसान लग रहा होगा।
कोई आदमी के पहले लगा है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो उसी को सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। सही विराम चिन्ह के साथ। अब देखो चिन्ह गलत लिखा है, चिन्ह सही ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो राम नरेश गोबर गणेश है, सुनो सुनो वह गा रही है, तो बच्चा एक यही सही है ए। इसमें सब वर्तनी विराम चिन्ह सही लगे हुए हैं। जो वो जो गोबर गणेश के बीच में लगना चाहिए योजक वो भी सही लगा हुआ है के बाद पूर्ण विराम भी सही लगा हुआ है। खाली विराम चिन्ह वाली गलती बतानी थी। तो सुनो सुनो के बाद ये वाला डंडा लगाना चाहिए था, सुनो सुनो, हाँ ठहरो, तो वो जो विस्मयादि चिन्ह होता है वो लगना चाहिए। राम लक्ष्मण के बगल में नहीं लगना चाहिए था, इसके बगल में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। तो इसलिए उत्तर क्या सही होगा आपका, ए सही होगा। अब आता है 11 सवाल जिसमें सब कंफ्यूज हुए थे। अल्पज्ञ माने कम जाने, अवज्ञ कोनो शब्द नहीं होता है। स्थावर माने जो ठहरा रहे, चंचल माने जो हिले डुले। लेकिन हो सकता था अगर यहाँ आकुंचन प्रसारण न लिखा होता तो। आकुंचन या संकुचन दोनों का मतलब होता है सिमटना, और प्रसारण माने होता है फैलना। ये जब खाना खाते हो ना तो ये आकुंचन प्रक्रिया, आकुंचन संकुचन ये होता है, मतलब ऐसे सिमटता है सिमटता है सिमटता है। इसी से खाना वो क्या ओसियोफागस जो भी नाम देते हो उसके अंतर्गत जाता है। तो आकुंचन और संकुचन दोनों समानार्थी हैं, जिसका मतलब होता है सिमटना। आकुंचन को संकुचन का विलोम मत जान लीजिएगा, आकुंचन और संकुचन दोनों समानार्थी, और प्रसारण इसका फैलाव हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम लगाया जाता है जंगम, चलने फिरने वाला। तो चंचल शांत के लिए ज्यादा अच्छा लगता, स्थावर के लिए जंगम ही लगाना बेस्ट रहेगा। हमने आपको बताया है कि जो सबसे सुटेबल हो उसी को उत्तर लगाया जाना चाहिए, ये बारंबार आपको सिखाया है। आइए पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया छोटा सा पैराग्राफ आया। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। एक एक लाइन से एक एक सवाल बनाया है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? पहली लाइन में कहा है संस्कृति के बल पर प्रगति होगी, तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, यानी 12 का ए। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। संगीत, कला और साहित्य की चर्चा सवाल में नहीं हुई है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है, सिर्फ इसी की चर्चा पैराग्राफ में हुई है। कलात्मक और औद्योगिक कहीं कोई जिक्र नहीं आया है, ना उसका कोई कॉमन सेंस भी निकल रहा है, इसलिए बी सही होगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है आप पढ़ लीजिए। इसमें परिस्थितियों आखिरी में आया है, संस्कृत सभ्यता तो भरा पड़ा है, प्रकृति शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, यही तो लिखा है पैराग्राफ। जो लिखा है वही लगा दीजिए, इतना सरल कोई पेपर बनाता है यार। अच्छा, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई? रोज रोज बताते थे अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। देखो बोली का सवाल है, अर्धमागधी से। भोजपुरी जो है वो जो बिहारी हिंदी है वो मागधी से हुई है, जो आपकी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है वो सब सौरसेनी से हुई है, सब क्लास में बताया है। अभी 10-12 आप जाके देख लीजिए यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, 18 नंबर सवाल है, इनमें से व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि माने अक्षर संबंधी अशुद्धि कहाँ है? तो तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? कोई गलती नहीं। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, कोई गलती नहीं। ये जो धोखा लिखा है ना, बॉलीवुड का गाना सुन के जो धोखा को तुम धोखा बना दिए हो वो गलत है, तो बस यही गलत है, धोखा नहीं होना चाहिए था। अब गंगा का पर्यायवाची शब्द देव नदी है। त्रिपथगा कहते हैं भगवान शंकर के जटाओं में जब गंगा मैया उतरी, जटा डवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जब भोलेनाथ के जटाओं में गंगा समाई तो भोलेनाथ ने एक लट लटकाई और पाताल को गंगा चली गई। एक लट लटकाई भगीरथ के पीछे चली गई, तो गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा को भागीरथी कहते हैं। और एक लट लटकाई तो ऊपर आकाश को चली गई, तो 3 पथ पर, आकाश को, धरती पर और पाताल में गंगा गई, इसलिए गंगा को त्रिपथगा कहते हैं, देव नदी कहते हैं। और याद रखना है शब्द गलत लिखा है, शब्द गलत लिखा है, गंगा को भागीरथी कहते हैं, भगीरथ नहीं कहते। बहरहाल हमको मोस्ट सुटेबल चुनना है, तो रवि तनया जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। रवि माने सूरज, तनया माने बेटी, सूर्य की बेटी यमुना मैया है, तो यमुना जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सवाल संख्या 20 ने आपको बहुत उलझाया है। लोधांती इनमें से किस बोली के उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो भैया ये जो बुंदेली है ना, इसी के अंतर्गत आती है। ये इस पर चर्चा कम होती है, एग्जामिनर ऐसे सवाल उठा करके जो जनरल मुख्य बोलियां हैं वो पूछी जानी चाहिए। इतने डिटेल में सीसैट वालों से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो बोली के अंदर की बोली पढ़ेंगे।
बहरहाल बोली के अंदर की बोली पूछी गई है। बुंदेली के अंतर्गत वो लोधांती आती है, बुंदेली के अंतर्गत बनाफरी आती है, बुंदेलखंडी आती है। ये सब बुंदेली के अंतर्गत की बोलियां हैं। जैसे अवधी में तमाम सारी बोलियां होती हैं, बैसवारी है, गांजरी है, ये सब अवधी की उपबोलियां हैं। हर बोली की भी कुछ उपबोलियां होती हैं, लेकिन उतना डिटेल कायदे से नहीं पूछना चाहिए था एग्जामिनर को। बाकी एग्जामिनर की मर्जी है, सवाल कठिन बनाए तो कैसे बनावे, ऐसे ही तो बनाएगा। तो आप देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अकह नहीं नहीं, वो क्या होता है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। वर्णमाला पढ़ाते हुए बारंबार सिखाता हूं, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, माने अ कु का पूरा छोटा बड़ा और कुवर्ग और हा और आहा, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा और क्या कहते हैं आहा ये और हा, इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, याद रखिएगा। सवाल संख्या 22 है, घोंघा वसंत हो का पूरे, तो घोंघा वसंत कहते मूर्ख को, है डी। अच्छा, दुरुक्त संबंधी अशुद्धि नहीं है, आपकी भवदिया ये रिपीटेंस है, भवदिया भवदिया के साथ आपका नहीं लगाते। गजराज हाथी, हाथियों का राजा हाथी, इसमें गज शब्द और हाथी का रिपीटेंस है। अच्छा सदुपयोग, सदुपयोग में सत माने अच्छा जुड़ा हुआ है, सदुपयोग माने अच्छा उपयोग, उसके आगे अच्छा लगा रहे हो तो डबल डबल बोल रहे हो ना, ये भी दुरुक्ति है। अच्छी संगति में कोई दुरुक्ति नहीं है। 24 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो भैया तत्सम खार नहीं है। क्षार शब्द जो है इसको बिगाड़ दें तो खार बन जाता है। क्षेत्र तत्सम, क्षुर तत्सम और वानर तत्सम है। और आखिरी है इनमें से शुद्ध वाक्य, तो ई गलत लिखा है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं अर्पित किया, किसी बड़े को प्रदान नहीं करते, अर्पित करते हैं। साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, और अनेकों शब्द खुद में गलत है, ये वाला जो उत्तर होगा सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने 25 सवाल बहुत बढ़िया किए होंगे। 25 में आप 24 करके आए, 24 तो कम से कम किए होंगे, हो सकता है लोधांतिम कंफ्यूज हो गए हो तो हो गए हो, बाकी तो आपने 25 में 24 किए, उम्मीद है हमको। बाकी और सब मिला लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। हम हिंदी वाले हैं, हिंदुस्तान में होने वाली किसी भी हिंदी की परीक्षा के लिए तुमको कंफ्यूजन हो, चले आना हमारे पास। तुमको पटवारी देना हो चाहे पीसीएस देना हो, तुमको निबंध लिखना हो चाहे पीसीएस का फर्स्ट पेपर लिखना हो, या यूपीपीएससी का एई देना हो, चाहे सीटेट देना हो, चाहे टेट देना हो, अकेले हिंदी की ठेकेदारी हमारी है। चले आओ, हमारा नाम है हिंदी वाले, तो हम यहाँ आपका सारा सोल्यूशन देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहते हैं ज्ञान एक जगह सिमटा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब अपनी इस ये परीक्षा जो देकर के आए हैं उसमें सफल हो। आप सब मेंस लिखें, और जब आप मेंस लिखें तो उसमें हिंदी का फर्स्ट पेपर 150 नंबर का और हिंदी का निबंध हमसे सीखें, हम आपको 300 नंबर में और निष्णात बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए।